हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट ₹50,000। हर बार की तरह जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शन रीड करेंगे या तो हम ए लिखेंगे या एल या सी। तो गुड्स हमने सोल्ड किए हैं। गुड्स यानी स्टॉक, स्टॉक यानी एसेट, एसेट कम होगा तो हम लिख देते हैं एसेट डाउन एरो। ऑन क्रेडिट यानी उधार पे बेचे हैं यानी डेटर्स क्रिएट होंगे। डेटर्स मतलब वो लोग जो हमें फ्यूचर में पैसे देंगे, अभी वो पैसे नहीं दे रहे, यानी एसेट इंक्रीजेस, एसेट डिक्रीजेस। और एक चीज़ होगी, 50,000 के गुड्स हमने 70,000 में बेचे यानी 20,000 का प्रॉफिट भी होगा। तो चलिए ये सारी इफ़ेक्ट्स अब हम देते हैं। सबसे पहले 70,000 डेटर्स इंक्रीज़ हुए, एसेट इंक्रीज़ हुआ। फिर 50,000 से गुड्स यानी स्टॉक यानी एसेट कम हुआ तो नेट एसेट में कितना इंक्रीज़ हुआ है, 20,000 का इंक्रीज़ हुआ है। और इनका डिफरेंस 70 माइनस 50 यू गेट 20,000। तो ये रहा प्लस 20,000। कैपिटल में इंक्रीज़ होगा। क्यों प्लस 20,000 कैपिटल में? बिकॉज ये 20,000 क्या है, प्रॉफिट है। तो 3 इफ़ेक्ट्स वापस समझाता हूँ। गुड्स कम हुए यानी एसेट डिक्रीज़, डेटर्स इंक्रीज़ हुए यानी एसेट इंक्रीज़। तो नेट एसेट में कितना इंक्रीज़ हुआ, 20,000 प्लस 70 माइनस 50 दैट इज़ 20,000। दूसरी तरफ हमने प्रॉफिट कमाया। सर पता कैसे चला? कॉस्ट जिसकी 50,000 है हमने उसको 70,000 में बेचा यानी 20,000 का प्रॉफिट। तो ये रहा 20,000 का प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, तो हम हमेशा कैपिटल में ही लिखेंगे। तो प्लस 20,000 कैपिटल की तरफ, प्लस 20,000 एसेट की तरफ। लायबिलिटी ज़ीरो है, एसेट इज इक्वल टू एल प्लस सी। द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम बैंक। इसे स्टार कर देना क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम इसको डील कर रहे हैं। विड्रू कैश यानी कैश हमने विड्रॉ किया, कहाँ से? बैंक में से विड्रॉ किया है, यानी जाहिर सी बात है बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस कम होगा तो हम क्या लिखेंगे, एसेट डिक्रीजेस। बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया है। यहाँ पे वर्ड है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। आज से याद रखना, जब भी पर्सनल यूज़ के लिए आप भले ही बिज़नेस में से विड्रॉ करो या बैंक में से, यानी कि बैंक अकाउंट जो बिज़नेस का है उसमें से विड्रॉ करो, हर बार आपको ड्राइंग्स ही लिखना पड़ेगा। तो ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स इज़ नथिंग बट रिडक्शन इन कैपिटल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी बट विथ अ डाउन एरो, ठीक है। माइनस 10,000, व्हाट इज़ माइनस 10,000? दैट इज़ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम होता है। तो इस तरफ एसेट कम हुआ, इस तरफ कैपिटल कम हुआ। द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। पहले 20,000 था आफ्टर ट्रांजैक्शन 1, अभी 10,000 से कम हो गया तो A इज़ इक्वल टू 10,000। कैपिटल भी 10,000 से कम हो गया, पहले 20 था अभी 10,000। तो एसेट भी 10,000, कैपिटल भी 10,000, लायबिलिटी अभी भी ज़ीरो। द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। नेक्स्ट, पेड रेंट यानी रेंट हमने पेमेंट किया है, कुछ मेंशन नहीं है कैश या बैंक, तो हम यही एज्यूम करेंगे कैश में। तो सबसे पहले रेंट अगर पे कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा यानी एसेट कम होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एसेट डिक्रीजेस। तो 5,000 से हमने एसेट को डिक्रीज़ कर दिया। ट्रांजैक्शन सेकंड के बाद था 10,000, अभी 5,000 और कम हो गया।
तो हमारे पास बचा सिर्फ 5000 का एसेट। दूसरा, व्हाट इज़ रेंट? तो रेंट एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस की वजह से और कौन सी चीज़ कम होगी? कैपिटल। कैपिटल भी कम होगा, तो यहाँ पे हमने -5000 कर दिया एक्सपेंस की वजह से। पहले 10,000 था, अभी -5000, तो नेट क्या आया? 5000। वापस समझाता हूँ। पेड रेंट यानी हमने रेंट चुकाया है, रेंट इज़ एन एक्सपेंस, तो आप कैपिटल में से 5000 कम कर दो। दूसरा, रेंट किस फॉर्म में पे किया मेंशन नहीं है, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि हमने रेंट कैश में पे किया है, तो कैश ऑल्सो रिड्यूस, कैश इज़ एन एसेट, तो ये रहा -5000, तो यहाँ पे भी 5000, यहाँ पे भी 5000, द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। लास्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमें बैंक में से, तो जिसकी वजह से बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट इज़ एन इनकम, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो एसेट इंक्रीज, इंटरेस्ट इज़ एन इनकम तो कैपिटल इंक्रीज। तो एसेट बढ़ा +15,000 से, कैपिटल बढ़ा +15,000 से, 5 + 15,000 20,000, यहाँ पे 5000 + 15,000 20,000, द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। ये एग्जाम्पल में लायबिलिटी से रिलेटेड एक भी नहीं था, हर चीज़ एसेट और कैपिटल को अफेक्ट कर रही थी। होप आपको आज का सम बहुत इजी लगा होगा। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये पर्सनल यूज़ वाला, बाकी सारे ट्रांजैक्शंस तो काफ़ी इजी थे। पर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।